हम जो कपड़े पहनते हैं उसकी यात्रा किसान के खेत से शुरू होती है, लेकिन वही किसान आज बाजार और खेत के बीच पिस रहा है क्योंकि पहले बारिश ने उसकी खेत तबाह की और अब बाजार में उसकी उपज को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉटन की, जिसका दाम पिछले साल से 4,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल कम है। इसलिए किसान उसे मंडियों में न बेचकर अपने घर पर रख रहे हैं। लेकिन कॉटन को घर पर रखना भी एक चुनौती से कम नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक के किसान इस समस्या से कैसे परेशान हैं, देखिए इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सरिता शर्मा और आप देख रहे हैं किसान तक। जो लोग कॉटन पैदा करते हैं वो किसान इन दिनों बाजार के मारे हुए हैं। पिछले साल उन्हें 14,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला था, लेकिन इस बार सिर्फ 7,000 से लेकर 8,000 रुपए का भाव मिला है। ऐसे में किसान अपनी उपज को बाजारों में नहीं बेचना चाहते हैं। महाराष्ट्र के किसान घरों के अंदर तो तेलंगाना में छत के ऊपर कॉटन स्टोर करके रखा हुआ है, इसलिए बाजार में कॉटन की आवक काफी कम हो गई है। उन्हें उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छा दाम मिलेगा, इसलिए पिछले साल जैसा दाम नहीं मिला तो उनकी खेती की लागत भी नहीं निकल पाएगी। महाराष्ट्र में किसानों ने पिछले 2 महीनों से अपने घरों के अंदर स्टॉक किया हुआ है। अब आलम यह है कि घरों के अंदर कपास पड़े पड़े खराब भी होने लगे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कपास का खेत है मेरा। हार्वेस्टिंग हो गया है पूरा, और हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने कपास घर में रखा हुआ है, और ये कपास हमने स्टॉक करके रखा है। लेकिन इसका स्टॉक हम अभी ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि उसको छींटे होते हैं, और छींटे होने के बाद मच्छर काटते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है घर में रखते हुए स्टॉक करने के लिए। स्टॉक अभी सभी किसानों ने स्टॉक किया है, लेकिन वो स्टॉक हम अभी कोई किसान थोड़ी बहुत अपने पैसों के हिसाब से काम की वजह से बिक रहे हैं, और जो रहे किसान हैं वो मई तक रख सकते हैं। और हमारे जैसे छोटे वाले किसान ज़्यादातर दिन घर में नहीं रख सकते स्टॉक करके, क्योंकि हमको पैसों का काम होता है, कर्जा होता है दूसरों का। और किसानों ने पिछले साल जब 10,000 से ऊपर 12,000 तक भाव मिला था किसानों को, लेकिन इस साल वैसा हुआ नहीं, उल्टा हुआ। किसानों ने कपास की बुआई ज़्यादा की थी, लेकिन इस साल किसानों को 8,000 के ऊपर का भाव तो अभी मिला ही नहीं। जो किसानों ने ज़्यादातर कापूस बेच दिया है सौदे पे, जब भी भाव बढ़ेगा तब वो मिल वाले के पास से पैसा लेंगी। लेकिन ये बात तो थोड़ी बहुत दिक्कत में आने वाली है, क्योंकि कोई मिल वाले किसानों के साथ दगा धंधा कर सकते हैं। इसकी वजह से किसानों ने स्टॉक करके रखा है, और स्टॉक कब तक रखेंगे, ऐसी किसानों की पोजीशन हो गई है। लागत आता है कपास को लगाने में, मतलब 25 से 30,000 रुपये तक लागत आती है, कि महंगी दवाइयाँ होती है, और छिड़काव करने में बहुत मजदूर लगते हैं, और ये हार्वेस्टिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। मजदूरों को 10 से 11 रुपये पर किलो इसकी हार्वेस्टिंग होती है। मतलब जो लेडीज़ होती है कपास चुनने वाली, वो 1 किलो को 10 रुपये देना पड़ता है किसानों को। इसी वजह से अगले साल जो किसान कपास की बुआई करेंगे वो अपनी सोच समझकर बुआई करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें, पिछले साल महाराष्ट्र में किसानों को 12,000 से लेकर 14,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास का रेट मिला था। इसी उम्मीद पर किसानों ने इस साल बम्पर खेती की थी, लेकिन उपज ज्यादा हुई तो भाव ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसान इतना कम भाव मिलने से परेशान हैं, जबकि कपड़ा मिलों की वकालत करने वालों के पेट में इतने कम दाम से भी दर्द हो रहा है। उन्हें किसानों की बजाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दिक्कतें ज्यादा नजर आ रही हैं। वो कपड़ा महंगा बेचते हैं, लेकिन कॉटन उन्हें सस्ता चाहिए। वो दूसरे देशों में भारत के मुकाबले कॉटन के भाव का हवाला देकर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग कर रहे हैं।
इसलिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वाणिज्य और कपड़ा मंत्री से कॉटन पर 11% आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आग्रह किया है। हालांकि किसानों की पैरोकारी करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने ऐसा किया तो कॉटन की खेती करने वाले किसानों के साथ नाइंसाफी होगी। सीआई ने कहा है कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत में कॉटन का भाव काफी ज्यादा है। पीक आवक सीजन के दौरान कॉटन का भाव का न्यूनतम समर्थन मूल्य से हाई रहना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इंडस्ट्री अभी अपनी मौजूदा क्षमता का सिर्फ 40 से 50% पर ही परिचालन कर पा रही है। आयात शुल्क लगाना देश की दशकों पुरानी मुक्त व्यापार नीति के अनुरूप नहीं है और यह विश्व कपास समुदाय को गलत संकेत देता है। हालांकि ये लोग भूल गए हैं कि अगर किसानों के अगले साल कपास उगाना बंद कर दिया तो उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अच्छा है कि अपने देश के किसानों को पैसा मिले। अकेले ही भारत में दुनिया का 22% कॉटन की पैदावारी होती है। सीआई ने कहा है कि सरकार ने 2 फरवरी 2021 से कपास पर 11% आयात शुल्क लगाया है। इसके कारण आयातित कपास महंगा हो गया है, जबकि भारतीय कपास की कीमतें दूसरे देशों के मुकाबले काफी ऊपर चल रही हैं। हमारा कपड़ा उद्योग, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, अब अपनी स्थापित क्षमता के केवल 50 के साथ काम करने के लिए विवश है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एमएसपी कमेटी के सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि बहुत मुश्किल से किसानों को कॉटन का अच्छा दाम मिल रहा है। इसलिए अगर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करके घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों को कम करने की कोशिश की गई तो यह किसानों के साथ सरासर अन्याय होगा। किसानों को ठीक रेट मिल रहा है तो मिलने दीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री घाटे में नहीं है, किसान जरूर घाटे में है। ऐसी पॉलिसी बंद कर देनी चाहिए जिसे किसानों को नुकसान पहुंचाता हो। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहना है कि किसानों को तो तब नुकसान होगा जब रेट एमएसपी से नीचे आएगा। साल 2022 और 23 के लिए कॉटन की एमएसपी 6,380 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। किसानों का कहना है कि जब उन्हें एमएसपी से कम भाव मिलता था तब क्या कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उनका घाटा पूरा करने के लिए कोई पहल की नहीं थी। एसोसिएशन की मांग के बावजूद अभी तक सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई है, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।